ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुब्रह्मा गुरुः विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। यह जो है श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का और 26वां श्लोक है, 26। यतो यतो निश्चरन्ति मनश्चलं स्थिरं ततस्तो नियमन्येतदात्मन्येव वशं नयेत। ये जो है संधि विच्छेद के अनुसार इसका इस प्रकार से अर्थ आएगा। यतो यतो का मतलब है यतः यतः निश्चरन्ति मनः चंचलम् अस्थिरं ततः ततः नियम्यः एतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। एतत् यानी वह, अस्थिरम यानी स्थिर न रहने वाला, चंचलम यानी चंचल, मनः यानी मन, यतः यतः यानी जिस विषय में विचरन्ति यानी विचरता है, ततः तथा उस विषय से, नियम्य यानी रोक कर यानी हटाकर, बार बार, आत्मनि यानी परमात्मा में, एव यानी ही, वशम यानी निरुद्ध, नयेत यानी करे। वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से उसको रोक कर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी, एकमात्र अधिष्ठान, एकमात्र धारण करता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से आपसे कह रहे हैं कि मेरे जिज्ञासुओं, तुम्हारा मन चाहे जिस विषय में भी जाता हो, उस विषय से तुम उसे हटाकर मुझ परमात्मा की ओर मोड़ो। बात सुनने में बहुत कठिन लग रही है, क्योंकि परमात्मा को तो तुम जानते ही नहीं। मन को विषयों में से हटाना ये भी तुम नहीं जानते हो। एक सूत्र है, एक भजन की पंक्ति है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कौन जतन रोकूं, जितना भी संभालूं इसे उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच सच ये मैं कहता हूँ, तकदीर बदल जाए,
तकदीर बदल जाए। गुरु महाराज की कृपा से और उनकी बताई हुई युक्ति से ही यह मन रुक सकता है। सतगुरु भगवान श्री कृष्ण आपको इस श्लोक के माध्यम से कुछ संकेत दे रहे हैं। जब किसी खजाने को उसके उत्तराधिकारियों के लिए बताया जाता है तो एकदम खोल के नहीं बताया जाता, वरना जो असामाजिक तत्व है, डाकू है, चोर हैं, लुटेरे हैं, उस खजाने को लूट लेंगे। यदि आत्मज्ञान को पूरा खोल के अगर भगवान साफ साफ बता देते गीता में, तो आत्मज्ञान की दुकान करने वाले जो लोग हैं, जो लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाना ही जिनका उद्देश्य है, जिन्होंने इसको धंधा व्यवसाय बना लिया है, वो बहुत आराम से इन चीजों को लोगों को समाधान करा के और लोगों को बेवकूफ बनाते। चूंकि डर है उन लोगों से जो नकली संत बनकर और नकली माल लोगों को सप्लाई करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के परमात्मा के प्यासे और प्यारे लोगों को धोखा देके काल नेमी की तरह उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हर शिष्य हनुमान नहीं होता जो उनका पैर पकड़ के पछीट सके। मैं इंटरनेट पे देखता हूं, मुझे 50 तरह के इंस्टीट्यूट इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं। जैसे बरसात के दिनों में कुकर मुत्ते उग जाते हैं, ऐसे हमारे इस समय न जाने कितने प्रकार के जो हैं लोगों ने योग के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, प्रेम के नाम पर, भक्ति के नाम पर न जाने कितने कितने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं और भोले भाले भक्तों को बेवकूफ बना रहे हैं। किसी ने खोल रखा है अवेयरनेस और कुंडली जागरण, किसी ने खोल रखा है अवेयरनेस विथ योगा, किसी ने खोल रखा है महाकुंडली विज्ञान, किसी ने खोल रखा है योगा विथ इनलाइटनमेंट, और बहुत सारे क्या कितने नाम बताऊं आपको, ऐसे लोगों ने खोल रखे हैं। कोई विष्णु योगा है तो कोई शिव योगा है तो कोई ब्रह्मा योगा है, कोई ब्रह्म योग है, कोई कपाल योग है, और कोई तंत्र योग है तो कोई तंत्र मेडिटेशन है, तो कोई लव मेडिटेशन है, तो कोई तरह तरह के खोल रखे हैं भैया। थोड़ी बहुत कसर रह गई थी इस देश में, तो एक संत हो गए, उन्होंने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया, और उनकी विशेषता यह है उनके शिष्यों की कि वो सत्य की भी आलोचना करके और अपने आप को बड़ा होशियार आध्यात्मिक बताने की जगत में कोशिश करते हैं और सहारा लेते हैं इंद्रियों के भोगों का। लोगों को इंद्रियों के भोगों की छूट देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने इस सूत्र में आप सब लोगों को एक पैमाना, एक कसौटी, एक स्केल, एक टेस्ट दिया है। आप इससे संसार के जो लोग हैं, जो हमारे ब्रह्मवेत्ता संतों की हंसी खिल्ली ये कह के उड़ाते हैं कि ये तो परंपरागत संत है, साधु हैं,
और दूसरे लोग जो हैं ये अपरंपरागत क्रांतिकारी विद्रोही, यदि कोई कहेगा कि नहीं प्रकाश अंधकार से श्रेष्ठ है, तो वो कहेंगे नहीं अंधकार ही श्रेष्ठ है, प्रकाश नहीं श्रेष्ठ, फिर उसके लिए तर्क करेंगे। तो ऐसे लोगों के कारण धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया है, अधर्म का स्थान धर्म ने ले लिया है। ये ब्रह्म विद्या कानों कान में कहने की विद्या थी, इसको खोल के कहना पड़ रहा है। क्यों कि अगर ये नहीं कही जाएगी तो आपके पास यदि सत्य नहीं होगा, अगर सच्चा हीरा नहीं होगा, तो आप कांच और हीरे में फर्क नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि यतो यतो, जहां जहां भी निश्चरंती मन, आपका जो मन है वो जहां जहां भी जाता है, जहां जहां भी आपका मन जाता है, क्योंकि मन कैसा है, चंचल है। मन ऐसा है जैसे सूरज का प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ रहा हो और कोई धीरे धीरे उस दर्पण को हिलाए, तो थोड़ा भी हिलाएगा तो दर्पण का जो फोक्स है, दर्पण की से आके टकरा के जो जाने वाला प्रकाश है, वो बहुत ज्यादा ज्यादा हिलता है। नेताजी से ज्यादा उनके चमचे जो हैं वो खतरनाक होते हैं। चाय से ज्यादा गर्म केटली होती है। ऐसे ही थोड़ा सा भी विचलन होता है तो मन में जरा ज्यादा ही प्रतीत होता है, इसलिए उसको चंचल कहा गया है। चंचलम अस्थिरम, दो शब्द कहे, एक तो वो चंचल है और अस्थिर है। ऊर्जा के दो प्रयोग हैं। एक प्रयोग है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा पंखे में जाती है तो पंखा घूमने लग जाता है, मोटर में मोटर घूमने लग जाती है, अंदर से रोटर घूमता है अंदर का। और दूसरा प्रयोग है कि वही विद्युत ऊर्जा यदि फ्रिज में जाती है तो पानी को बर्फ में बदल देती है। ऐसे ही आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो यदि विषयों में जाती है तो वो चंचल हो जाती है, और जो आंतरिक ऊर्जा विषयों में बहती है उसको मन कहते हैं। मन का बाहरी रूप आपके विषय वासनाओं के क्रियाकलाप के रूप में प्रकट होता है, और मन का आंतरिक रूप आपके विचारों के रूप में प्रकट होता है। इसलिए यहां दो प्रकार के ऊर्जावान लोग देखे जाते हैं, और दो प्रकार के विभाग जो हैं मनोवैज्ञानिक करते हैं। एक विभाग है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और दूसरा विभाग है बाहिर्मुखी व्यक्तित्व। आध्यात्म इसमें तीन विभाग करता है। एक विभाग है रजोगुणी, एक विभाग है तमोगुणी, और एक विभाग है सतोगुणी व्यक्तित्व। लेकिन यदि हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा के हिसाब से देखें तो जिसकी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है वह बाहिर्मुखी है, और जिसकी ऊर्जा अंदर की तरफ रहती है वह अंतर्मुखी है। लेकिन अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी दोनों ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु दोनों की विधि अलग अलग होती है। भगवान कहते हैं कि यतो यतो
निश्चरन्ति मन चंचलम अस्थिरम। आपका जो मन है उसका स्वभाव ही है कि वह चंचल है, उसका स्वभाव ही है कि वह अस्थिर है। नीम न मीठे हो हई, सींचो गुड़ घी से, जाका पड़ा स्वभाव सो जाए जिससे। आदमी कितना भी उसको आप सिखा लो समझा लो, उसके स्वभाव की जो विशेषताएं वो नहीं छोड़ता है। हमारे यहाँ पर एक भजन गाया जाता था, ये बहुत अच्छा समय है, उसकी दो पंक्ति आपको बताऊं। एक माता राम आते थे, उसको गाते थे। जब मैं अज्ञान काल में था गुरु महाराज के आश्रम में, ऐसा गाते थे कि जार्या पड़ा रे सुबह नहीं जावे, और जाने सतगुरु कैसे निभावे। जार्या पड़ा रे सुबह नहीं जावे, जाने सतगुरु कैसे निभावे। जिसका स्वभाव जैसा पड़ जाता है वो नहीं जाता है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि विभिन्न विभिन्न स्वभाव वाले लोगों को सद्गुरु निभा लेते हैं। कि धोरो बरण बगलन कोरे दीनो, वो तो गंग नहावे जावे। कि ध्यान करंते जल में खड़े हो, और ध्यान का नाट्य दिखावे। कि जल की मछलिया पाँव पड़ंती, ताको लेके गगन उड़ जावे। जारा पड़ा रे सुबह नहीं जावे, जाने सतगुरु कैसे निभावे। कुछ बहुला भगत होते हैं जो ध्यान का नाटक करते हैं, एक पैर पर खड़े सरी बाबा हो जाते हैं। श्रद्धालु बेचारे उनको महात्मा संत समझ के उनके पास आते हैं। जैसे बगुला के पास में बेचारी मछली पैर छूने आती है कि चलो कोई संत महात्मा आ गए हैं, चरण स्पर्श कर लिया जाए। वो जैसे ही पैर छूने के लिए झुकती है, बगुला उस मछली को चोंच से पकड़कर आकाश में उड़ जाता है और पेड़ पे जाके आराम से खाता है। ऐसे संत महात्माओं के लिए धिक्कार है जो अपने जिज्ञासुओं के श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं और उनको आत्मज्ञान तक तो नहीं ले जाते, लेकिन उनके जीवन की ऊर्जा, श्रद्धा, धन सब कुछ नष्ट कर देते हैं, और यहाँ तक कि संतों में उनका विश्वास भी नष्ट कर देते हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं इसमें, इस श्लोक में, कि यतो यतो ही निश्चरन्ति मनश्चंचल अस्थिर, तो मन की ये विशेषता है। मन चंचल है, अस्थिर है। मैं तो कहता हूं यदि आप मन में जीते हैं तो माफ करो, परमात्मा के विषय में कुछ मत बोलो, क्योंकि आप यदि मन में जीते हैं तो परमात्मा के विषय में बोलने का आपको कोई भी अधिकार नहीं। आप यदि मन में जीते हैं तो आप माया में जीते हैं। बेहतर होगा कि आप माया के ही काम करो। परमात्मा को जानने के लिए आपको मन से हटना होगा, अमन अवस्था में जाना होगा, यह संकेत है। और जो जो मन में जी रहा है ऐसे सदगुरु को तुरंत छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि वो सदगुरु नहीं है, वो आगुरु है।
इसलिए जो व्यक्ति मेरे पास आके ध्यान सीखते हैं लेकिन वो अंतःकरण में ही जीते हैं, मन में ही जीते हैं, उस ध्यान में, उस साक्षी में, उस तटस्थता में, उस शांति में नहीं जीते, तो उनका मन चंचल और अस्थिर ही रहता है। और ऐसे लोगों का कोई भी भरोसा नहीं है। वो कहो तो मेरी बुराई करने लग जाएं, कहो तो मेरे लिए जो उनके अंदर दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों को मेरे में आरोपित कर लें। ऐसे कुछ उदाहरण आए हैं। 2011 से फेसबुक और इंटरनेट पे कई तरह के लोग मिले हैं और ऐसे भी लोग मिले हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो मन है आपका, वो आपकी ही ऊर्जा से चलायमान होता है। वो तो जड़ है, सारा संसार जड़ है, सारे संसार में चेतना नहीं है, अचेतन है वो। उसमें चेतना यदि किसी चीज की है तो आपके आत्मा की है, आपके अस्तित्व की है, आपके स्वरूप की है। तो चेतन के होने से यह जड़ शरीर उसी तरह से क्रियाशील हो जाता है जैसे सूरज की उगने से अपने आप कमल खिल जाते हैं। सूरज के उगने से अपने आप पत्तियों के स्टोमेटा खुल जाते हैं टारगेट प्रेशर के कारण से। जैसे हवा के चलने से उसमें उड़ता हुआ बड़ा पत्ता भी कोई पक्षी के समान दिखाई देता है। जैसे बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर से नदी निकलती है, लेकिन वो जड़ है, लेकिन नदी चलती ऐसी है जैसे चेतन हो। ऐसे ही परमात्मा के होने से पदार्थ में जो गति होती है वो हमें चेतन से प्रतीत होती है। और जब अज्ञान और जड़ता उसमें कोई चेतन का एक इक्विलिब्रियम बनता है, उसको जीव कहते हैं। और जब यही जीव ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको शिव कहते हैं। तो ये शिव हो जाता है। तो भगवान सद्गुरु जीव से शिव बनने के लिए इस श्लोक में आपको बता रहे हैं कि जहां जहां आपका मन जाता है उस मन को वहां से रोक कर परमात्मा में लगाना, ये पंडितों की भाषा है। ये ज्ञानी इस तरह से आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि मन को आप रोक नहीं सकते। मन को तो आपके बड़े बड़े देवता नहीं रोक पाए, आप कहां से रोकोगे? तो क्या करना? मन के साक्षी हो जाओ, मन अपने आप रुक जाएगा। होश पूर्वक जीवन जीना शुरू कर दो, बेहोशी अपने आप चली जाएगी। मन में जीना यानी बेहोशी में जीना है। चंचलता रजोगुण का लक्षण है, आपका नहीं। नींद और प्रमाद तमोगुण का लक्षण है, आपका नहीं। हमने 2 अध्याय में गुण विभाग और कर्म विभाग के बारे में प्रवचन सुने हैं। कैसे कह देंगे भगवान कि ये मन को आप रोक लोगे और मन को रोक लेना चाहिए? ये भगवान ने यदि ये वचन कहे हैं तो इनका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा कि आपकी पुस्तकों में आया है।
इनका अर्थ है आप यतो यतो जहां जहां भी आपका मन जा रहा है, आप साक्षी की दृष्टि को लेकर उसके पीछे पीछे जाएं, उसको देखें। आप पाएंगे प्रैक्टिकली कि जैसे ही आपने मन को देखा, मन विलीन होने लग जाता है और उसकी जो चंचलता और अस्थिरता थी, तो जब आप मन को देखेंगे तो ना तो वहां कोई मन मिलेगा, ना चंचलता मिलेगी, ना अस्थिरता मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली ही आपका जो है ना, वहां एक निर्वात, एक शून्य, एक ठहराव, ये आपके अंदर खड़ा होगा। इसको भगवान ने कहा है परमात्मा में। जैसे आकाश है, आकाश के टुकड़े नहीं होते, विभाग नहीं होते, आकाश के अवयव नहीं होते, निरावयव है वो। आकाश में मकान हो सकता है, आकाश में महल हो सकता है, आकाश में हवाई जहाज हो सकता है, आकाश में तारे हो सकते हैं, आकाश में सूर्य चंद्र हो सकते हैं, लेकिन आकाश सूर्य के न होने पर भी था और सूर्य के होने पर भी है। आकाश के विभाग नहीं है, जैसे आकाश का कमरे का आकाश, बाहर का आकाश, वायुमंडल का आकाश, वायुमंडल के बाहर का आकाश, ये आकाश कोई तो इसको इसके विभाग नहीं कर सकता, अवयव नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके अंदर एक निरा अवयव अवस्था खड़ी होगी। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए आकाश से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। आकाश से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। तो इस सूत्र में कहते हैं कि आत्मानि एव ही वशम न येत, वशम न येत, ये वश में नहीं होगा मन आपका। जितना जितना वश में करोगे आप, बाली की तरह है। भगवान राम को बाली को छुप के क्यों मारना पड़ा? ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बाली को यह वरदान था कि उसके सामने कोई भी जाएगा तो उसकी आधी ताकत बाली को मिल जाएगी। तो वो तो खुद शक्तिशाली था ही। रावण जैसों को तो उसने पकड़ के बांध लिया था। तो बाली जैसा ये मन है। आप जितना जितना इसको वश करने के चक्कर में पड़ोगे, उतना उतना ये शक्तिशाली होकर विद्रोह करेगा। क्योंकि वश में करना और वश में न करना और वश में जिसको कर रहे हो, वो तीनों एक ही मन के हिस्से हैं। एक ही मन के तीनों हिस्से। मन ही बस में करने वाला हो जाता है और मन ही बस में होने वाला हो जाता है, और आपको दोनों तरफ से दुधारी तलवार की तरह मारता है, आपका जीवन बर्बाद करता है। तो इस सूत्र का आखिरी जो दो शब्द हैं वो ये कहते हैं कि वशम नहीं है, तो ये बस में नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? इसको आत्मानी नियम्य करना होगा। मतलब आत्मा में, आत्मा की ओर इसको मोड़ना होगा। कैसे मोड़ना होगा? बात वही आ गई। आपको मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस करना पड़ेगा। आपको साक्षी का ध्यान करना होगा। और जब आप साक्षी का ध्यान करेंगे तब कौन सी स्थिति बनेगी? यतो यतो निश्चरंती मनः, तब आप मन जहां भी जाएगा वहां आप इसको साक्षी से देखेंगे। तो फिर क्या होगा? फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि यह परमात्मा में
ठहरने लगेगा थोड़े समय में, यानी आपका मन गायब हो जाएगा और आप एक शांत अवस्था में बैठ जाएंगे। इसको ध्यान कहते हैं। इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। जब आपका मन ना रहे और आप शांत होकर चुपचाप बैठे हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। तो यह सूत्र साक्षी से ध्यान की अवस्था के बारे में आपको संकेत देता है। और यह सूत्र आपको जो मन की साधना है, मनमानी साधना सिखा रहे हैं, ऐसे गुरुओं से बचने के लिए आपको सजग भी करता है। जो गुरु आपके मन के द्वारा की जाने वाली और बुद्धि के द्वारा की जाने वाली या चित्त के द्वारा की जाने वाली या इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली साधनाएं सिखा रहे हैं, वो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। वो आपको तथाकथित धर्म ज्ञान दे देंगे, वो धार्मिक बना देंगे आपको, लेकिन आपको जीवन मुक्त महापुरुष को नहीं बना पाएंगे। ये बात पक्की है, क्योंकि परमात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। और मैं एक बात कहूं, ये मनुष्य का अहंकार ही है जो देवी देवताओं के नाम पर पशु पक्षियों की कुर्बानी देता है, यानी काटता है उनको। किसी को कोई अधिकार नहीं है परमात्मा के बनाए हुए जीवों की हत्या करने का। और तुम लोग भोजन के लिए जो जीवों की हत्या करते हो, ये तो बहुत ही गलत है। जब इतने पेड़ पौधे, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर अनाज दाल और मेवे हैं, और तुम किसी को काट के खा रहे हो, जब उसको तुम काटोगे तो कितना उसको दर्द और पीड़ा में वो मरेगा, और उसके मरने से जो केमिकल उसके अंदर के वो विषाक्त हो जाएंगे, और तुम उसको खा रहे हो, तो तुम जीवन में कभी भी करुणा दया और प्रेम का पाठ नहीं सीख सकते हो। इसलिए परमात्मा को पाना है तो उसकी पहली शर्त है आपको करुणा में दया में परमात्मा की तरह दयालु होना होगा, और इसके लिए आपको शाकाहारी होना होगा। बी वेजिटेरियन एंड डू मेडिटेशन। आप शाकाहार को अपनाएं और ध्यान करें। ज्यादा तर्क नहीं देते हुए आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि आपको शाकाहारी होना ही होगा। जो लोग मांसाहार करते हैं और मुर्गी के अंडे और मुर्गे के बच्चों को खाते हैं, उनको यह ध्यान आत्मज्ञान नहीं करा पाएगा। वो भले ध्यान कर ले तो थोड़ा थोड़ा शांत हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं, पूरा विश्व शांत हो सकता है इस ज्ञान से। लेकिन आत्मज्ञान और जीवन मुक्ति और जिनको की लिबरेशन प्राप्त करना है, उनके लिए शाकाहार बहुत आवश्यक है। हम इस ध्यान को एक आंदोलन बनाकर पूरे जगत में फैलाना चाहते हैं, ताकि सारा जगत आंतरिक शांति से भर जाए और संपन्नता से, आंतरिक संपन्नता से भर जाए। लोगों के अंदर से राग द्वेष छल कपट हिंसा लड़ाई झगड़े ये निकल जाएंगे ध्यान के माध्यम से। पूरा संसार प्रेम का सागर होगा, ज्ञान का सागर होगा, आनंद का सागर होगा। इसलिए मैं अपने भक्तों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग इस ध्यान को सीखना चाहते हैं तो समय समय पर जो ध्यान शिविर लगाए जा रहे हैं उनमें आप अवश्य पधारें। अभी जो रिसेंटली जो ध्यान शिविर है वो 1 अगस्त को नई दिल्ली में हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ध्यान शिविर है, इसमें विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। मेरे प्यारे भारत देशवासी इसमें भाग लें। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा।
भक्तों ने कहा है कि प्रवचन के बाद गुरुजी वो